और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। खबर यह है कि रूस और बेलारूस की संयुक्त न्यूक्लियर ड्रिल चल रही है। रूस और बेलारूस तो बहुत शुरुआत से रूस के साथ ही खड़ा हुआ है। ऐसे में दोनों ही संयुक्त न्यूक्लियर ड्रिल चला रहे हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड रूस ने बेलारूस को सौंप दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि बेलारूस में मिसाइल ब्रिगेड के भंडार तक वॉरहेड पहुंचा दिए गए हैं। रूस बेलारूस के संयुक्त अभ्यास के दौरान ये वॉरहेड पहुंचाए गए हैं। अब आप हमेशा सुनते रहते होंगे कि सैन्य अभ्यास चल रहा है दो देशों के बीच में, दो मित्र राष्ट्रों के बीच में, लेकिन ये उससे अलग है। ये सैन्य अभ्यास से कई इतर न्यूक्लियर ड्रिल है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोनों ही देश किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक एक साथ कर सके, ये न्यूक्लियर ड्रिल की जा रही है। रूस और बेलारूस के संबंध अच्छे हैं। बेलारूस रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ ही खड़ा हुआ नजर आता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन साझा की है कि बेलारूस में मिसाइल ब्रिगेड के भंडार तक हमने वॉरहेड पहुंचा दिए हैं। रूस बेलारूस के संयुक्त अभ्यास के दौरान हमने ये वॉरहेड पहुंचाए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है। खबर ये कि रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा हमले का दावा है। काला सागर में मानव रहित समुद्री जहाज पर हमला किया गया है। स्नेक आइलैंड के पास ये हमला किया गया है। तो रूस एक बार फिर से यूक्रेन को निशाना बना रहा है। काला सागर में ये समुद्री जहाज पर हमला किया गया है। स्नेक आइलैंड के पास रूस का लांसेट ड्रोन से अटैक देखने को मिला है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। अलग अलग मोर्चों पर लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। अब काला सागर में जो अटैक किया गया है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने उसकी तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस साझा करके बताया है कि किस तरीके से उन्होंने काला सागर में जहाज को निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि 550 से ज्यादा ड्रोन एक बार में भेजे गए यूक्रेन की तरफ से रशिया में तबाही लाने के लिए, और उन्होंने तबाही जबरदस्त तरीके से लेकर के आई। यूक्रेन ने जो तबाही लाई रशिया के अंदर, रशिया उस दिन ये कह चुका था कि इसका बदला अवश्य से लिया जाएगा। खार्किव से लेकर के स्नेक आइलैंड तक हर जगह अब रूस के ड्रोन तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये जो वीडियो जारी किया है उसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि यूक्रेन अगर सोच रहा था कि 550 ड्रोन भेजने के बाद रशिया शांत बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। रशिया को भी अपनी साख बचानी है, इसलिए यूक्रेन जैसे छोटे देश पर वो हमला करके रिटेलिएशन का संदेश दे रहा है कि देश कोई सा भी हो, रिटेलिएट हम करेंगे। वहीं काला सागर में रूसी विमानों का एक्शन देखने को मिल रहा है और इसकी यूके ने दरअसल जारी किया है पिछले महीने की घटना का वीडियो। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से काला सागर में रूसी विमानों का जो एक्शन था उसका वीडियो जारी कर दिया गया है। रूसी Su-35, Su-27 विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। यूके के सेना के बेहद करीब आ गए थे रूसी विमान। यूके के विमानों की इमरजेंसी सिस्टम इस दौरान एक्टिव हो गए थे, ये उनकी तरफ से बताया गया है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है कि काला सागर में जो रूसी विमानों पर एक्शन यूके की तरफ से लिया गया पिछले महीने, उसमें Su-35 से लेकर 27 तक को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम की सेना ने ये विमान गिराए। उनका कहना है कि ये रूसी विमान हमारे बेहद करीब आ गए थे और इस वजह से यूके के विमानों की इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हुए और इस वजह से इंटरसेप्शन करना पड़ा उन्हें। Su-35 और Su-27 अपने आप में बेहद ही शक्तिशाली विमान है। रशिया से कई देश उसे खरीदते भी हैं, लेकिन ये अचानक से यूक्रेन के विमानों के इतने करीब आ जाते हैं कि यूके के विमानों के इंटरसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और इस वजह से Su-35 से लेकर के Su-27 तक को ये भेदते हैं। इसका वीडियो 1 महीने बाद लेकिन जारी किया गया है और ये पूरी घटना काला सागर में हुई है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई तमाम खबरें ये कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है और ये उन्होंने अपनी कांग्रेस में संसद में बता भी दिया कि कितना नुकसान हुआ। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में दरअसल ये बड़ा खुलासा किया गया है कि जंग में यूएस के 42 एयरक्राफ्ट और ड्रोन को नुकसान हुआ है। कौन कौन से ड्रोन, कौन कौन से एयरक्राफ्ट, इसकी पूरी एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपको समझाई है। यूएस के 6 फाइटर जेट, यूएस के 24 MQ-9 रीपर और MQ-4C ट्राइटन ड्रोन को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। 1, 2, 3 नहीं, 48 विमानों को मार गिराया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन जो अपने आप में बेहद महंगे और शक्तिशाली होते हैं, उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अच्छा खासा नुकसान हुआ है, $100 अरब तक का नुकसान। ये संभावनाएं हैं
और जो कांग्रेस में पेंटागन ने रिपोर्ट लगाई है वो भी ये दावा करती है कि 100 नहीं लेकिन 50 अरब तक का तो फिर भी नुकसान हमें हो चुका है। अब ये दो खबरें हैं कि एक तरफ यूके ने किस तरीके से काला सागर में इंटरसेप्टर के माध्यम से Su-35 और 27 को इंटरसेप्ट किया है। दूसरी तरफ जानकारी यह है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यह हुआ कि यूएस के 42 एयरक्राफ्ट और ड्रोन को नुकसान हुआ। यूएस के 6 फाइटर और अटैक जेट्स को नुकसान हुआ। यूएस के 24 MQ-9 रीपर और एक MQ-4C ट्राइटन ड्रोन को भी नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में तबाही ईरान में हुई है। 12,000 से ज्यादा जगहों पर बम गिराए गए। तेल कारोबार को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन बर्बादी से अमेरिका भी अछूता नहीं है। अमेरिका को आर्थिक नुकसान तो हुआ ही, लेकिन खासकर ट्रंप की साख भी गिरते चली जा रही है। यूक्रेन जंग में शांति समझौता कराने के दौरान ट्रंप की साख को धक्का लगा, लेकिन ईरान से जंग में तो ट्रंप की साख बुरी तरीके से गिर गई है। क्या अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो रहा है? क्या इसकी मुख्य वजह ट्रंप की असफल वैश्विक नीतियां हैं? ये सवाल आज अहम होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस, चीन और ईरान ने मिलकर यूक्रेन और ईरान इन दोनों ही मोर्चों को एक वैश्विक जंग में बदल दिया। इस गठजोड़ ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया, जहां ईरान अब अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। पुतिन, जिनपिंग और मुस्तफा, इन तीन चेहरों ने दो फ्रंट को न सिर्फ एक जंग में तब्दील कर दिया, बल्कि ट्रंप को नए बारूदी भंवर में फंसा दिया। ट्रंप ईरान पर बार बार हमले की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हर नीति फेल हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिका ऐसी कोई डील नहीं करेगा जिससे ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की अनुमति मिले। हालांकि सच यही है कि यूक्रेन से लेकर ईरान तक जो कुछ हुआ, उससे सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है। 40 दिनों की जंग का परिणाम ये हुआ कि अमेरिका का दुनिया पर जो दबदबा था, जो खौफ था, वो करीब करीब खत्म हो गया है। अब ईरान ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं और वो लगातार अमेरिका को तेवर दिखा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध की आग भी शांत नहीं हो पा रही है। ट्रंप जब से आए हैं तभी से यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना तो पुतिन मान रहे हैं, ना जेलेंस्की और ना ही यूरोपीय देश। ट्रंप जेलेंस्की और यूरोपीय देशों को लगातार धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात ये है कि यूक्रेन जंग की आग भी लगातार भड़कती ही जा रही है। रूस सैन्य ताकत के जरिए यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य पूरा करना चाहता है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दुनिया पर अमेरिका का दबदबा खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रंप और उनकी ग्लोबल नीति। यूक्रेन से लेकर वेनेजुएला और ईरान तक ट्रंप ने जो कदम उठाए वो सभी उल्टे पड़ गए। ईरान में तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। मिडिल ईस्ट में 40 दिनों तक ईरानी सेना ने जिस तरह से विध्वंसक जंग लड़ी, उससे सुपर पावर अमेरिका ही टेंशन में आ गया। इस जंग के बाद न सिर्फ अरब के बल्कि पूरी दुनिया के समीकरण बदल गए। सच ये है कि इस वक्त रूसी गुट अमेरिका और उसके सहयोगियों पर भारी पड़ा, जिसमें एक तरफ है रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अब कोई भी ताकतवर देश नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ने खुद ही नेटो और यूरोपीय देशों से अपने रिश्ते खराब किए। यही वजह है कि ईरान में जंग में नेटो का कोई भी देश अमेरिका का साथ देने नहीं आया, जिससे ट्रंप अब भी भड़के हुए हैं। अमेरिका का वर्चस्व इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि उनके खिलाफ 3 लोगों ने मिलकर एक जंग और 2 मोर्चे वाली ग्लोबल रणनीति लागू कर दी। इस रणनीति को ट्रंप और उनकी टीम समझ नहीं पाई। रूस, चीन और ईरान ने मिलकर यूक्रेन और ईरान के दोनों फ्रंट को एक जंग में बदल दिया। देखने में यूक्रेन और ईरान की जंग 2 अलग अलग लग रही है, लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है वो इन दोनों के एक होने की तस्दीक कर रहा है।
बताया जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ रूस ईरान को लगातार इंटेलिजेंस दे रहा है, तो इसके बदले ईरान रूस को शाहिद ड्रोन दे रहा है। इससे रूस यूक्रेन की धरती को बुरी तरह से जला रहा है। मतलब ये कि अमेरिका के साथ लड़ाई में रूस ईरान की मदद कर रहा है, तो यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ रूस जो जंग लड़ रहा है उसमें ईरान पुतिन की मदद कर रहा है। पेंटागन के अधिकारियों का मानना है कि रूस की मदद से ईरानी कमांडर्स ने अमेरिका के अटैक के पैटर्न को जान लिया है। जैसे अमेरिकी फाइटर जेट किस रास्ते से आते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं। पेंटागन के अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका किस तरह का हमला करेगा, कैसा हमला करेगा। अब ईरान इसका अंदाजा पहले ही बहुत आसानी से लगा सकता है। वो न सिर्फ अनुमान लगा सकता है बल्कि हमले के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों को तबाह भी कर सकता है। अमेरिका की मुश्किलें सिर्फ पुतिन और मुस्तफा ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भरपूर योगदान दे रहे हैं। चीन हथियार बनाने के लिए जरूरी पार्ट न सिर्फ रूस को दे रहा है बल्कि ईरान को भी सप्लाई कर रहा है। चीन की इसी सप्लाई की वजह से रूस और ईरान तेजी से हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। चीन की मदद से ईरान जहां खतरनाक हथियारों का भंडार तैयार कर रहा है, तो वहीं रूस इन हथियारों से यूक्रेन का दहन कर रहा है। साफ है कि पुतिन, जिनपिंग और मुस्तफा ने जो दलदल तैयार किया है उसमें ट्रंप लगातार धंसते जा रहे हैं। रूस, चीन और ईरान ने मिलकर जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसमें फंसे ट्रंप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब न सिर्फ दुनिया के तमाम देश बल्कि खुद अमेरिका के लोग भी ट्रंप के युद्ध नीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।